एक होती है बाहरी हिंसा, जो एक महिला के साथ कभी भी और कहीं भी हो सकती है, और उस हिंसा के बाद उसके घर वाले उसके साथ खड़े होते हैं। पर तब क्या हो जब एक महिला के प्रति उसी के घर वाले उसी के घर की चार दीवारी के अंदर उस पर हिंसा करते हो, उस पर अत्याचार करते हो। ऐसे में ऐसी महिलाओं के संरक्षण के लिए आता है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अक्षय पवार और न्याय शास्त्रम के इस अंक में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 13 सितंबर 2005 को इस एक्ट को लागू किया गया। लागू होने के बाद से ही घर में रहने वाली हर महिला, यानी कि माँ, बहू, बेटी, पत्नी, लिव इन पार्टनर, देवरानी, जेठानी, ननद, सास, हर किसी को इस अधिनियम के अंदर संरक्षण का अधिकार हो गया। सन 2005 से लेके 2016 तक इस एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट सिर्फ एक मेल के अगेंस्ट की जा सकती थी, एक पुरुष के अगेंस्ट की जा सकती थी। पर 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा निर्णय दिया जिसके बाद से अगर आप एक महिला हैं और घर की चार दीवारी के अंदर आपके साथ कोई घरेलू हिंसा हुई है, तो वो किसी ने भी की हो, वो पुरुष हो या महिला हो, उन्हें सजा इस एक्ट के अंतर्गत दी जा सकती है। अब घरेलू हिंसा कितने प्रकार की होती है? आमतौर पर यह धारणा होती है कि घरेलू हिंसा का मतलब होता है कि एक महिला के अगेंस्ट घर के अंदर होने वाली मारपीट को घरेलू हिंसा कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। घरेलू हिंसा अधिनियम और भी ऐसी हिंसाओं के अगेंस्ट महिलाओं को प्रोटेक्शन देता है जो कि उनके साथ एक घर के अंदर हो सकती है। तो आइए जानते हैं क्या है ये संरक्षण। सबसे पहले तो होती है फाइनेंशियल अब्यूज, मतलब कि आर्थिक हिंसा। अब आर्थिक हिंसा क्या होती है? अब मान लीजिए कि आपके पति आपको दैनिक खर्चा भी नहीं देते हैं, आपको राशन का पैसा नहीं देते हैं, आपको दवाइयों का पैसा नहीं देते हैं, आपके बच्चों की ट्यूशन फी नहीं देते हैं, स्कूल की फीस नहीं देते हैं, या आपका स्त्री धन, जैसे कि आपको मायके से जो जेवर मिले हैं या पैसे मिले हैं, उनको अपने पास रख लेते हैं। तो ये सभी आर्थिक हिंसा में आते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों पर आपका भी अधिकार है, बट आपको इन अधिकारों से वंचित किया गया है। दूसरा होता है सेक्सुअल अब्यूज, मतलब कि यौन उत्पीड़न। अब बहुत सारी सी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हो भी रहा है। अब यौन उत्पीड़न को अगर मैं बहुत आसान भाषा में अगर समझाऊं तो इसका मतलब होता है ऐसा कोई भी यौन संबंध जो आपकी डिग्निटी को, यानी आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए, तो वो यौन उत्पीड़न की कैटेगरी में आएगा। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला उदाहरण तो ये, अगर आपके साथ अननेचुरल सेक्स किया जाए, यानी कि अस्वाभाविक यौन संबंध आपके साथ बनाए जाएं, तो ये सेक्सुअल अब्यूज में आता है। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर आपके पति या कोई भी व्यक्ति आपको पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाता है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट मतलब कि गंदी पिक्चरें दिखाना, अगर आपको दिखाता है तो ये भी सेक्सुअल अब्यूज में आएगा। एक और उदाहरण से समझते हैं कि अगर आपका शरीर अभी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए तैयार ना हो, या आप मानसिक रूप से तैयार ना हो और आपके साथ जोर ज़बरदस्ती करी जाए, तो वो भी सेक्सुअल अब्यूज़ में आता है। या फिर आपके कुछ अंगों को लेके कमेंट किया जाए, सेक्सुअल कमेंट किया जाए, तो वो भी सेक्सुअल अब्यूज़ के अंडर आता है। तीसरी हिंसा होती है शाब्दिक या मानसिक उत्पीड़न, यानी कि वर्बल या इमोशनल अब्यूज़। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप इनफर्टाइल हैं, आपको बांझपन है, और अगर इस बांझपन को लेके आपको घर में ताने मारे जाते हैं, तो वो मानसिक उत्पीड़न में आएगा। या एक और उदाहरण लें, अगर आपके परिवार वालों को भला बुरा कहा जाता हो, यदि आपको गालियां दी जाती हों, या यदि आपके विचारों का सम्मान नहीं किया जाता हो, बार बार आपको नीचा दिखाया जाता हो कि आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं कर सकती हैं, तो ये सभी शाब्दिक और मानसिक उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। चौथी प्रकार की हिंसा होती है शारीरिक हिंसा, यानी कि फिजिकल अब्यूज। अगर आपके घर वाले आपके साथ मारपीट करते हों, अगर वो आपको कोई दर्द पहुंचाते हों,
या ऐसा कोई कृत्य आपके साथ करते हो जो आपके जीवन के लिए खतरनाक है, तो ऐसी सारी चीज़ें फिजिकल अब्यूज़ के अंदर आती हैं। इस एक्ट की ऐसी बहुत सारी सी बातें हैं जो कई लोगों को नहीं पता है, और आज मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो है राइट टू शेयर्ड हाउस होल्ड। राइट टू शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब होता है कि मिलजुल के रहने वाला घर जिसमें आपको रहने का अधिकार हो। अगर आपको आपके घर से निकाल दिया गया है या आपके ससुराल से निकाल दिया गया है, तो न्यायालय में जाके आप ये गुहार लगा सकती हैं कि आपको दोबारा उसी घर में रहने का आदेश दिया जाए। और ऐसे में न्यायालय आपके पति या उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगी जिसने आपको घर से निकाल दिया है, और उससे जवाब चाहेगी कि आप कोई एक ऐसा उचित कारण बताएं जिससे कि ये महिला उस घर में नहीं रह सकती। और ऐसा उचित कारण ना मिलने पे आपको उस घर में रहने का और उसका इस्तेमाल करने का अधिकार कोर्ट दे देगी। इस एक्ट का एक बहुत ही खास प्रावधान है। आपने हॉलीवुड मूवीज में अक्सर सुना होगा कि मैं रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स ले आई हूँ, मैं प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स ले आई हूँ। तो इंडिया में इस एक्ट के अंतर्गत ये रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स और ये प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। इनको हम प्रोटेक्शन ऑर्डर्स कहते हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर में ये होता है कि मान लीजिए कि आप अपने ससुराल में हैं और आपके बच्चे हैं। आपके और आपके बच्चों के साथ वहाँ बहुत मारपीट होती है। आप अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए घर से निकल आती हैं और एक अलग जगह पर रहने लगती हैं। पर आपके हस्बैंड या उनके फैमिली मेम्बर्स उस जगह पर आकर भी आपको परेशान करते हैं, या वो आपके बच्चों के स्कूल चले जाते हैं, वहाँ बच्चों को परेशान करते हैं, या आपके काम करने वाली जगह पे आ जाते हैं और वहाँ आपको परेशान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट से ये गुहार लगा सकती हैं कि मुझे प्रोटेक्शन ऑर्डर दिए जाएं। इस अधिनियम के अंदर आप बच्चों की कस्टडी भी मांग सकती हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको आपके ससुराल से निकाल दिया गया है, पर आपके अवयस्क बच्चे अभी भी उसी घर में हैं। तो आप कोर्ट में कस्टडी के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं, जहां पे आपको ये बताना होगा कि आपके बच्चे वहां पर आपके ससुराल में असुरक्षित हैं और उनका प्रॉपर पालन पोषण आप कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय सारी चीज़ों को देखने के बाद बच्चों की कस्टडी आपको दे सकता है। इस एक्ट की एक और विशेषता है, ये आपको मॉनेटरी रिलीफ दिलाता है। मॉनेटरी रिलीफ का मतलब होता है आर्थिक सहायता। मान लीजिए कि आपको कुछ स्त्री धन आपके परिवार से मिला था, जिसमें जेवरात थे, कुछ कैश था या कुछ प्रॉपर्टी थी, और आपके ससुराल वालों ने उन जेवरातों को अपने पास रख लिया है या उन्हें बेच दिया है, उन प्रॉपर्टी को बेच दिया है या कैश को खर्च कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट को ये कह सकती हैं कि मुझे इसका कॉम्पनसेशन दिलवाया जाए और मासिक रूप से कुछ मुझे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, आर्थिक सहायता दिलवाई जाए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें न्याय शास्त्रम से। नमस्कार।